Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek, and since very few days are left for the physics exam of class 12, so in order to boost up your preparation, once again I'm in front of you with yet another important video. This is going to be the lecture number 2 of moving charges and magnetism. In the first video, we have discussed about the Biot-Savart law and its application. So today I am going to discuss about the this Ampere circuitan law, its application regarding solenoid and toroid, and how to find out magnetic field due to straight current carrying wire as well as circular wire. The derivation is important. Secondly, I'll try to cover the second portion, that is force on a moving charge. So let's start without any delay. Ampere circuitan law. First of all, if I have to write its statement is simple, that is line integral of magnetic field around any closed path is equals to mu naught times current enclosed by that path कितना करंट उस स्पेसिफिक कर्व के या पाथ के अलोंग है, उसका म्यू नॉट टाइम्स दैट टू इज इक्वल्स टू द एम्पियर सर्किटन लॉ, दैट इज B dot dl is mu naught times current. B dot dl is mu naught times current. That is the Ampere circuitan law. ठीक है जी, that is Ampere circuitan law. For example, एक वायर है और लेट्स से उसके इर्द गिर्द हमें करंट फाइंड आउट करना है due to this at a specific point. So that is a kind of proof which is at a distance r. इस पॉइंट पर ऐसे आपके पास जो है करंट एलिमेंट है dl idl लाइक दिस, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट ऐसे है. तो जब करंट ऐसे है, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, इस तरीके से. तो यहां पर आपके पास this will be B dot dl, which is B dl cos 0, and this will be simply B dl. B को बाहर रखेंगे, dl will be 2 pi r. तो यहां से if I put the value of magnetic field, अगर मैं magnetic field की वैल्यू पुट करता हूं, which is mu naught I upon 2 pi r, mu naught I upon 2 pi r. This 2 pi r with this will get cancel. ये दोनों 2 pi r कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट, जो कि प्रूफ है. इस तरीके से इस एम्पियर सर्किटन लॉ का जो है वो प्रूफ है. अब एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से बात करूं अगर, सबसे पहले B ड्यू टू straight current carrying wire, straight current carrying इसकी वजह से straight current carrying wire इसकी वजह से, ठीक है जी, straight current carrying wire की वजह से. तो देखिए जरा, ये हमारे पास एक वायर है और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. हमने बायोट-सावर्ट लॉ से भी जो है इसको हम कर सकते हैं, लेकिन वहां से थोड़ा मुश्किल पड़ा. उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे एक एम्पेरियन लूप. ये हमने एम्पेरियन लूप ड्रॉ किया. नाउ फ्रॉम एम्पियर सर्किटन लॉ B dot dl is mu naught I. B dot dl is mu naught I. नाउ करंट एलिमेंट भी इसी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी.
करंट एलिमेंट भी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस पॉइंट पे, उसी तरफ करंट एलिमेंट है, उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास जो एंगल बनता है वो बनता है जीरो, बी डी एल कॉस जीरो, कितना आ जाएगा म्यू नॉट आई, कॉस जीरो 1, बी बाहर, इंटीग्रेशन डी एल म्यू जीरो आई, कितना आ जाएगा बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर डी एल यानी कि 2 पाई आर। ये है मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब बस यहीं पे मैं दूसरे उसकी बात करूं, ड्यू टू सर्कुलर वायर, ठीक है जी, दैट इज ड्यू टू स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट है ड्यू टू सर्कुलर, ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर की वजह से बात करते हैं। जब सर्कुलर वायर की वजह से बात करेंगे, दिस इज सर्कुलर वायर लाइक दिस, इस तरीके से आपके पास सर्कुलर वायर। नाउ दिस वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट एलिमेंट कुछ इस तरह फ्लो कर रहा है, दैट इज लाइक करंट एलिमेंट। तो यहां पर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज वंस अगेन म्यू नॉट आई। अब यहां पर समझो ये इतना इतना सपोज इतने पोर्शन की वजह से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। नाउ दिस इज एन आर्क, ये हमारे पास आर्क है, एंड फ्रॉम मैथमेटिक्स एंगल इज इक्वल्स एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस इज आर्क, एंगल इंटू रेडियस इज आर्क। तो यहां पर हम B डॉट डी एल को क्या लिखेंगे, थीटा आर इज म्यू नॉट आई, और यहां से आप B की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन आर थीटा। यहां से आप वैल्यू पुट करते जाइए एंड यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू सर्कुलर वायर। अगर मैं इसको आपको सिंपली जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था फॉर्मूला बताऊं तो वो ये है म्यू नॉट आई अपॉन 2r पाई अपॉन थीटा, थीटा अपॉन 2 पाई। ये मैंने एक सिंपल से उसके लिए निकाला, पूरे सेक्टर के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको चाहे इसको याद रखें चाहे उसको, इट्स विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस। नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें है दैट इज सोलेनोइड, सोलेनोइड। अब सोलेनोइड क्या है थोड़ा सा समझते हैं सोलेनोइड को भी। सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड इज बेसिकली अ डिवाइस या एन इंस्ट्रूमेंट, सोलेनोइड इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट विच एग्जिबिट magnetic, which exhibit magnetism when current passes through it, when current passes through it, जब उससे करंट पास होगा तब वो मैग्नेटिज्म एग्जिबिट करेगा, उसको सोलेनोइड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं ऐसे, ठीक है। दिस इज अ सोलेनोइड, ये एक सोलेनोइड है, इंसुलेटेड स्टैंड होता है लाइक दिस, और लाइक दिस, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इट्स एन इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब यहां पर कुछ बातें आप समझ लीजिए। नंबर 1, जनरली इट इफ solenoid is suspended, solenoid is suspended in magnetic field, अगर सोलेनोइड को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करते हैं तो इट विल ओरिएंट इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में खुद को ओरिएंट कर लेगी, नॉर्थ साउथ। अगर ऐसे सोलेनोइड को रखते हैं ना
ऐसे, तो इस तरफ नॉर्थ आ जाएगा, इस तरफ साउथ, अगर ऐसे सस्पेंड रखते हैं तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर आप करंट की डायरेक्शन मतलब करंट की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो सोलेनॉइड की पोलैरिटी भी जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी। अगर आप करंट की पोलैरिटी को रिवर्स करते हैं तो सोलेनॉइड की जो पोलैरिटी है वो भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, चलो अब कुछ बातें आइडियल सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट। आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है? आइडियल सोलेनॉइड का मतलब ये है कि लेंथ कम हो और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो। नंबर ऑफ टर्न्स should be infinite. Second, length is very small. नंबर ऑफ टर्न्स बहुत कम होने चाहिए, लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दोबारा से सुन लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बहुत कम होने चाहिए, लेंथ जो है बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इट इज, वो आपके पास है। तो सबसे पहली अब देखो, इनसाइड सोलेनॉइड, इनसाइड सोलेनॉइड, बैठ 2 मिनट आता हूं, 2 मिनट बैठ करिए। इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म। इनसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, आउटसाइड सोलेनॉइड, आउटसाइड सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो। देखिए जब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, जब करंट इस तरीके से फ्लो करेगा लाइक दिस, इस तरीके से जब करंट फ्लो करेगा लाइक दिस, तब जो एक्सटर्नल है वहां पर अप्रोक्सीमेटली वो कैंसिल हो जाएगा। एक्सटर्नल जो है वो अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो जाएगा, और जब वो अप्रोक्सीमेटली कैंसिल होगा तो बाहर सोलेनॉइड जीरो हो जाएगा, सॉरी बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, बट बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात? अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो डायरेक्ट बता रहा हूं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, B इज म्यू नॉट एन आई। आपके पास जो N है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट इज B। दूसरी बात, एक सोलेनॉइड के जैसा ही हमारे पास होता है एक सर्कुलर सोलेनॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं टोरॉइड, जिसको हम बोलते हैं टोरॉइड, लाइक दिस, इस तरह से होता है। और वहां पर भी आउटसाइड पॉइंट ए, बी और सी, एट ए आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, एट सी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, बट एट बी मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई। तो दैट इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन ओवर 2 पाई आर। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोरॉइड के केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ जो है, इन केस ऑफ टोरॉइड लेंथ इज बेसिकली द सरकमफेरेंस, लेंथ जो एक सरकमफेरेंस है। ठीक है जी, तो इस तरीके से अब थोड़ा सा बात करते हैं हम नेक्स्ट रिगार्डिंग, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, तब तक आप नोट कीजिए।
चलिए जी, नेक्स्ट अब बात करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। उससे पहले आप थोड़ा सा ना रूल्स समझिए। टू फाइंड आउट रूल्स टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। रूल्स टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के रूल्स क्या क्या नियम हैं, क्या क्या तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट मैग्नेट रूल्स टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट वन इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। अब इसमें अगर तो है स्ट्रेट कंडक्टर, इसी के अंदर इफ वी हैव स्ट्रेट कंडक्टर, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो स्ट्रेट कंडक्टर में आप समझिए जो थंब होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब आपको करंट देगा एंड कर्ल ऑफ फिंगर्स will give the magnetic field. कैसे? If this is a straight wire, so this thumb will give you the direction of current. Current अगर upward है तो magnetic field into the plane है, current downward है तो magnetic field out of the plane है। इस पॉइंट पे करंट अगर अपवर्ड है, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ फील्ड है, इस पॉइंट पर ऐसे घूम करके बाहर की तरफ है। इट इज लाइक दिस। करंट डाउनवर्ड है, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ। अगर सर्कुलर वायर है लाइक दिस, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव करंट thumb gives मैग्नेटिक फील्ड। थंब आपको देगा मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल्स ऑफ फिंगर आपको देगा करंट। सबसे पहली बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब जैसे ऐसे ऐसे अगर ऐसे है, ये है सपोज, लेट अस टेक अ क्लॉक, this is 12 3 6 9। if current is clockwise like this, so thumb is into the plane, so clockwise into the plane, anti-clockwise out of the plane, clockwise into the plane, anti-clockwise out of the plane। इस बात को आप खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आउट ऑफ दिस, ठीक है, अगर आपको फोर्स भी निकालनी है देन देयर इज फ्लेमिंग। बहुत सारे रूल्स हैं भाई। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, it's like this, where you have to point out the thumb and the finger in exactly perpendicular direction. Thumb, finger, this FBI, thumb force, index finger thumb force, index finger magnetic field, middle finger current, so this is how you will going to find out the either force, conductor or whatever it is, ठीक है। so that's all in this video।
अगली वीडियो में बात करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्लस moving coil galvanometer, conversion of ammeter into voltmeter, force between two parallel current carrying wires, force due to current carrying conductor. ठीक है, ये 5 टॉपिक अगले टॉपिक में क्लियर करेंगे। पढ़ाई करते रहें। ठीक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।